हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूं एक और सिलेबस, क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी जीव विज्ञान का नया जो सिलेबस आया है। आज हम फिर से इस लेक्चर पर एक बार चर्चा करने वाले हैं कि 2021 में क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट में जो नया सिलेबस आया है, क्या उसमें सही में कुछ चैप्टर्स जो पुराने सिलेबस में शामिल थे वो हटा दिए गए हैं, कितना आपका कोर्स रिड्यूस हुआ है, हम पूरी की पूरी आपको जानकारी देने वाले हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। जैसे कि हमने मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं, ठीक उसी तरीके से आज हम आपको बायोलॉजी जीव विज्ञान के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाले हैं कि रिड्यूस कितना सिलेबस हुआ है, कौन से टॉपिक शामिल है, कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं, उन सारी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूं, मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है गोपाल सर क्लासेस, वहां से हम बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए सभी क्लास 10 क्लास 12 के बच्चों को तैयारी करवाने वाले हैं। बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स आपको यहां अपलोडेड मिलेंगे। जो भी सब्जेक्ट का मेनली जो सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाता हूं फिजिक्स, मैथ्स क्लास 10 क्लास 12, तो मैं क्लास 10 के विज्ञान और गणित, मैथ्स और साइंस के वीडियो पूरे के पूरे सब्जेक्ट वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक वाइज अपलोड करने वाला हूं। साथ ही साथ क्लास 12 फिजिक्स और मैथ्स के भी सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूं। इसके अलावा भी अगर आप लोग कमेंट में आकर कुछ भी ऐसा कंटेंट मांगेंगे, कोई सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो मांगेंगे, तो उनको भी मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ हम मंथली असाइनमेंट के जो वर्क्स हैं उनमें भी आपकी हेल्प करेंगे। और अभी आने वाला जो एग्जाम है, जो एग्जाम पैटर्न है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जो ब्लूप्रिंट है वो, और जो नया पैटर्न बनकर एग्जाम होगा, कितने मार्क्स के एग्जाम होने, उन सारी चीजों के बारे में आपको बताने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप को करना बस इतना है कि आप हमारे YouTube चैनल के साथ लगातार बने रहिए। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले कुछ महीनों में मिलने वाली है और हम आपकी मदद करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम 2021 क्लास 10 क्लास 12 मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी सारे के सारे सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री, इंग्लिश। मेरी कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे और भी टीचर्स अरेंज करके मैं सारे सब्जेक्ट में आप सभी बच्चों की मदद कर सकूं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी बात होगी तो कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा। और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को बोलना कि चैनल को क्या करें, वो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम आप सभी के लिए लाइव क्लासेस, लाइव वीडियो लेक्चर्स लेकर आएंगे और भी बहुत सारी जो फैसिलिटीज है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके, तो चलिए आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 12 बायोलॉजी का सिलेबस। जैसे कि मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में एनालिसिस किया था लास्ट 2 साल जो 2020 है वहां का सिलेबस लेकर और न्यू सिलेबस लेकर कि कौन सा टॉपिक हटा है, कौन सा चैप्टर हटा है, ठीक यही काम मैं आज भी आप लोगों के लिए करने वाला हूं। बायोलॉजी के साथ में हम एक एक चीज पर बहुत बारीकी से नजर रखेंगे, सारे चैप्टर पर, सारे टॉपिक पर। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। ये सबसे पहले देखिए विषय जो आपका है जीव विज्ञान, मैंने दोनों तरफ सिलेबस लगाकर रखे हुए हैं। ये इधर आपका ओल्ड सिलेबस है, ये आपका क्या है, ओल्ड सिलेबस है। ओके, ओल्ड सिलेबस मतलब 2020 का, और ये जो न्यू सिलेबस अभी आया है 2021 का। तो सबसे पहले चैप्टर्स पर आप एक नजर डाल लीजिए कि कौन से चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन से चैप्टर्स आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अगर हम चैप्टर की बात करें तो बेटा देखिए, इकाई 1 में 5 इकाई में बटा हुआ है। टोटल आपका कितना बेटा, 5 यूनिट में बटा हुआ है। तो इकाई 1 में जो 2021 है वहां हमको केवल 3 ही चैप्टर दिखाई दे रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3। और इकाई 1 में जो आपका ओल्ड सिलेबस है उसमें 4 चैप्टर दिखाई दे रहे हैं। तो जो आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर था वही चैप्टर नए सिलेबस में शामिल नहीं है, जीवों में जनन। जीवों में जनन ये एक चैप्टर को नए सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है, हटा दिया गया है। ओके, अब बात करते हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में भी 3 चैप्टर हैं पुराने सिलेबस में, 5, 6 और 7। तो इसमें से जो चैप्टर नंबर 7 विकास लिखा हुआ है वो न्यू सिलेबस में आपके शामिल नहीं है। तो यहां से भी यूनिट 2 से एक चैप्टर हटा दिया गया है, विकास को।
ठीक है। अब यूनिट 3 की बात करते हैं। यहां 2 चैप्टर्स न्यू सिलेबस में दिखाई दे रहे हैं और ओल्ड सिलेबस में फिर से 3 चैप्टर दिखाई दे रहे हैं। मतलब यूनिट 3 से भी एक चैप्टर पूरा का पूरा हटा दिया गया है। कौन सा चैप्टर हटा दिया गया है मैं भी आपको बताता हूं बेटा। ये खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति, चैप्टर नंबर 9, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति। ये चैप्टर न्यू सिलेबस में आपके शामिल नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां केवल 2 ही चैप्टर दिखाई दे रहे हैं हमको, ठीक है। अब बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी तथा इसके उपयोग की। तो जैव प्रौद्योगिकी तथा इसके उपयोग में बेटा दोनों चैप्टर्स हैं, सेम यहां भी हैं दोनों चैप्टर्स। हाँ, अब यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में देखें तो 3 चैप्टर दिखाई दे रहे हैं न्यू सिलेबस में, मगर ओल्ड सिलेबस में 4 चैप्टर्स हैं। अब यहां से मैं आपको बताता हूं कि क्या चीज हटा दिया गया है, ठीक है। तो देखो यहां बेटा जैव विविधता, उसका संरक्षण पुराने में भी है, परितंत्र है, पर्यावरणीय मुद्दे भी हैं। तो जीव तथा समष्टियां चैप्टर नंबर 13 जो पुराने बुक में आपको सिलेबस में मिलेगा वो अब शामिल नहीं किया गया है। तो अगर हमने चैप्टर वाइज देखा, ये जो सिलेबस हमारे पास है 2021-2020 के हिसाब से, तो 4 चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स आपके? 4 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन नहीं है न्यू सिलेबस में। चैप्टर नंबर 7 विकास नहीं है। चैप्टर नंबर 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति भी न्यू सिलेबस में नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ चैप्टर नंबर 13 जीव तथा समष्टियां भी नए सिलेबस में दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम यही चैप्टर को एक बार देखते हैं, टॉपिक वाइज भी एनालिसिस कर लेते हैं कि टॉपिक्स में भी कुछ क्या हटाया गया है कि नहीं हटाया गया है। चलिए तो देखते जाएंगे बेटा हम एक एक टॉपिक वाइज। मैंने बताया सबसे पहले इकाई 1 न्यू सिलेबस में नहीं है, ये है ओल्ड सिलेबस 2020 का। 2021 में ये चैप्टर ही नहीं दिखाई दे रहा है हमको, ओके। अब इसके बाद इकाई 1 नए सिलेबस में स्टार्ट हुआ है चैप्टर नंबर 2 से। तो ये है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, पुष्प की संरचना दोनों में शामिल है, नर तथा मादा। मैं ऐसे पढ़ के बताते जा रहा हूं, जो टॉपिक नहीं होगा उसमें मार्क करूंगा, ठीक है। नर तथा मादा गेमेटोफाइट का विकास, परागन प्रकार, माध्यम तथा उदाहरण, ठीक है। बाह्य ब्रीडिंग कारक प्रकार, स्त्री केशर संकर्षण, द्विनिषेचन, पश्च निषेचन, एंडोस्पर्म दोनों में शामिल है। भ्रूण का विकास भी दिखाई दे रहा है, बीज का विकास भी दिखाई दे रहा है, फल का निर्माण, विशेष प्रकार के अनिषेक जनित फल, असंगजनन, बहुभ्रूणता, बीज परिक्षेपण के लाभ तथा फल निर्माण। मतलब सारे के सारे टॉपिक शामिल है, कोई चेंजेस नहीं है आपके इकाई 1 प्रजनन से। अब हम बढ़ते हैं अध्याय 3 मानव जनन। नर तथा मादा प्रजनन तंत्र, अंडाशय, वृषण की सूक्ष्म आकारिकी, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, अंडजनन, शुक्रजनन, आतर्व चक्र, निषेचन, ब्लास्टोसाइट निर्माण तक, भ्रूणीय विकास, अंतरोपण, गर्भता, प्लेसेंटा निर्माण, सामान्य जानकारी, प्रसव सामान्य जानकारी, दुग्ध स्त्रवण सामान्य जानकारी। यहां से भी कोई चीज नहीं हटाया गया है अध्याय 3 मानव जनन से, ओके। थोड़ी सी मेरे बोलने में हो सकती थोड़ी सी गलतियां हो जाए, क्योंकि मैं मैथ्स वाला हूं। जनरली बायोलॉजी के बहुत सारे मेरे को जो टर्म्स हैं वो मालूम नहीं है कि कैसे उनको उच्चारण किया जाता है, बोला जाता है, ठीक है। आप समझ जाएंगे, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, आपको मालूम चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता तथा यौन संचारित रोग से बचाव दोनों में है। जन्म निमंत्रण आवश्यकता तथा विधियां भी हैं। गर्भ निरोध तथा सगर्भता का चिकित्सीय समापन भी है। एमिनोसेंटिस बंध्यता तथा सहायक जनन सहायक प्रौद्योगिकी, IVF, गिफ्ट जागरूकता है तो सामान्य जानकारी एज इट इज है, कोई चेंजेस नहीं है। तो अभी तक हमने जितने चैप्टर्स देखे वहां तक कोई चेंजेस हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं होगा तो हम आपको बताएंगे। अब पहुंच गए इकाई 2 अनुवांशिकता तथा विकास, ठीक है। वंशागति, इसमें चैप्टर नंबर 5 है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। मैं फिर से एक एक चैप्टर लेके चलता हूं। अनुवांशिकता तथा विविधता, मेंडल की वंशागति, मेंडलवाद से विचलन, अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, बहुयुग्म विकल्पी रक्त समूह की वंशागति, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलीजेनिक, ठीक है। रेजिस्टेंस लिखा है, वंशागति का क्रोमोस्वाद, गुणसूत्र दोनों में दिखाई दे रहा है। जीन है, मानव, पक्षी, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, लिंग निर्धारण, वंशागति, हीमोफीलिया, रंग वर्णता,
मानव में मेंडली विकार, थैलीसीमिया, मानव में क्रोमोसोमीय विकार, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीन फेल्टर सिंड्रोम, दोनों के दोनों पूरे के पूरे एज इट इज है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। यहां भी आगे बढ़ेंगे। फिर से हम चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, वंशागति का आणविक आधार, अनुवांशिक पदार्थ की खोज तथा डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए तथा आरएनए की संरचना है, डीएनए पैकेजिंग है, डीएनए क्या लिखा है, रिप्लिकेशन है, पृथक्करण लिखा है हिंदी में नाम उसका, सेंट्रल डोगमा लिखा है, ट्रांजिशन है, जेनेटिक कोड है, ट्रांसलेशन है, जीन अभिव्यक्ति का नियमन है, लैप ओपेरॉन है, जीनोम है, मानव तथा चावल जीनोम परियोजना, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये भी दोनों के दोनों में शामिल है। आगे बढ़ते हैं बेटा, चैप्टर नंबर 7 को हटा दिया गया, मैंने बताया था ये आपको ओल्ड सिलेबस का है, 2020 का है ये चैप्टर आपका, ये 2021 में आपको नहीं दिखाई देगा, ये चैप्टर आपका शामिल नहीं है। ठीक है, आगे चैप्टर इकाई 3, जीव विज्ञान तथा मानव कल्याण, मानव स्वास्थ्य और रोग, चैप्टर नंबर 8 लेके चल रहे हैं हम। मनुष्य में रोग कारक परजीवी, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियासिस, एक्सेरियासिस, टाइफाइड, न्यूमोनिया, सामान्य जुकाम, अम्बिसियस, रिंगवर्म तथा उनका नियंत्रण, प्रतिरक्षा तंत्र की आधारभूत संरचना, वैक्सीन, कैंसर, एचआईवी, किशोरावस्था, ड्रग, एड्स, एल्कोहल, कुप्रयोग, एज इट इज, नो चेंज। ओके, अब अध्याय 10, अब देखो ये है आपका 2021 न्यू सिलेबस, न्यू, और ये है आपका 2020 ओल्ड। 2020 क्या है बेटा, ओल्ड। तो मैंने बताया कि चैप्टर नंबर 9 जो है ओल्ड सिलेबस में था वो अब हट गया है, चैप्टर नंबर 9 आपको न्यू सिलेबस में नहीं दिखाई देगा, केवल चैप्टर नंबर 10 जो है वो न्यू सिलेबस में है। तो चैप्टर नंबर 10 में देखते हैं घरेलू उत्पादों में खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक उत्पादन, वाहित मल उपचार, ऊर्जा उत्पादन, जैव नियंत्रण कारक, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव, प्रतिजैविक उत्पादन एवं उचित विवेकपूर्ण उपयोग, ये भी एज इट इज है। चैप्टर नंबर 9 आपका न्यू सिलेबस में शामिल नहीं है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति, ये आप छोड़ दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इकाई 4, जैव प्रौद्योगिकी तथा इसके उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी तथा इसके उपयोग। इसमें आपके दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 11 में देख रहे हैं हम एज इट इज दिखाई दे रहा है, जेनेटिक अनुवांशिक है, इंजीनियरिंग है, पुनर्योजना, डीएनए तकनीकी सेम है। चैप्टर नंबर 12 की बात करें, जैव प्रौद्योगिकी तथा इसके उपयोग, तो यहां भी बेटा स्वास्थ्य तथा कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, ह्यूमन इंसुलिन, वैक्सीन उत्पादन, स्टेम सेल तकनीक, जीन थेरेपी, अनुवांशिक रूपांतरित जीव, बीटी क्रॉप, बीटी फसलें, परजीवी भी दिखाई दे रहा है, जीव जैव सुरक्षा मुद्दे, बायोपायरेसी तथा एक अश्व पेटेंट, ये भी एज इट इज दिखाई दे रहा है हमको। आगे बढ़ देंगे हम, इकाई 5, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 13, ये न्यू सिलेबस है, फिर से देखेंगे 2021 न्यू सिलेबस है, ये 2020 का ओल्ड सिलेबस है। तो ओल्ड सिलेबस में जो चैप्टर नंबर 13 जीव तथा समष्टियां हैं वो न्यू सिलेबस में शामिल नहीं है, ये आप चैप्टर छोड़ सकते हैं, जीव तथा समष्टियां। अब चैप्टर नंबर 14 की बात करते हैं, परितंत्र संरचना एवं घटक, उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, संख्या का पिरामिड, बायोमास, ऊर्जा पोषक चक्रण, परितंत्र उत्तराधिकार, परितंत्र सेवाएं, कार्बन स्थिरीकरण, परागन, बीज वितरण, ऑक्सीजन विमुक्त, सेम एज इट इज है, कोई चेंजेस नहीं है, केवल चैप्टर नंबर 13 हटा दिया जाए तो। आगे चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 लास्ट के हमारे पास में ये दो चैप्टर्स हैं, इनकी बात करते हैं। तो जितना मैंने देखा है उसके हिसाब से फिर से मेरे को वैसी का वैसी दिखाई दे रहा है। जैव विविधता की अवधारणा, जैव विविधता के प्रतिरूप, जैव विविधता के महत्व, जैव विविधता में क्षति, जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता, गर्म स्थान, संकटग्रस्त जीव, विलुप्तीकरण, रेड डाटा बुक, वैश्विक संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान, सेंचुरी तथा रामसार साइट सेम है। पर्यावरण प्रदूषण चैप्टर नंबर 16 की बात करते हैं तो पर्यावरणीय मुद्दे विषय में है, वायु प्रदूषण और इसका नियंत्रण, जल प्रदूषण, इसका नियंत्रण, कृषि रसायन, इसके प्रभाव, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रीन हाउस प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत अवक्षय, वनोन्मूलन, पर्यावरण मुद्दे संबंधित किसी एक विषय का
अध्ययन। तो ये होता है हमारा सिलेबस कंप्लीट क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट का। और इतना सब चीज देखने का एक ही निष्कर्ष दिखाई दिया, केवल मेरे को बायोलॉजी में सभी सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है, फिजिक्स मैथ्स की या केमिस्ट्री की बात की जाए तो बीच के टॉपिक्स हटे, मगर जो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वहां बीच से कोई टॉपिक नहीं हटाया गया है। ओके, आप इस चीज पर ध्यान देंगे बेटा, बीच से कोई टॉपिक नहीं हटाया गया है। तो एक मात्र चीज हमको देखने मिला, पूरे के पूरे 4 चैप्टर हटा दिए गए हैं बायोलॉजी में। ये 4 चैप्टर हैं, अध्याय 1 जीवों में जनन, अध्याय 7 विकास, अध्याय 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति और अध्याय 13 जीव तथा समष्टियां। और बाकी किसी चैप्टर से कोई टॉपिक नहीं हटाया गया है, सारे के सारे चैप्टर एज इट इज रखे गए हैं। वो सारे चैप्टर आपको फिर से पढ़ने हैं 2020 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहीं से हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। और ये सारी जानकारियां मैंने, जो मेरे पास डाटा अवेलेबल था लास्ट ईयर का और इस ईयर का जो न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर तैयार किया है। आप अधिक जानकारी के लिए अपने क्लास टीचर से, अपने सब्जेक्ट टीचर से, अपने स्कूल के टीचर से, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं उनके टीचर से और पूछ सकते हैं कि क्या शामिल है क्या नहीं शामिल है। मेरे पास जितना डाटा था उसका मैंने ये एनालिसिस किया है। और सभी बच्चों से एक बार मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम 2021 में सफलता चाहते हैं, अच्छे नंबर चाहते हैं, खासकर फिजिक्स सब्जेक्ट में, तो आप मेरा क्लास रेगुलरली जो मैं अपडेट वीडियो कर रहा हूं, जो वीडियो अपलोड करते जा रहा हूं, उस पर अपनी निगाह बनाए रखिए। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में आने के चांसेस रहेंगे, एक मेरा गेसिंग है। मैं पिछले 2-3 सालों में जो भी देख रहा हूं उसके आधार पर मैं एक गेस तैयार करूंगा और हो सकता है वहां से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। उसके लिए बस आपको करना ये बेटा कि अधिक से अधिक संख्या में आप सभी चैनल सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, और जो टॉपिक आपको चाहिए रहेगा वो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके मुझे बताएंगे। मैं उन सभी टॉपिक्स पर फिर से नए वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं गोपाल सर बस यही बात बोलते हुए अपना आज का यहाँ लेक्चर, आज का ये वीडियो लेक्चर खत्म करता हूं। ओके बच्चों, बाय।